गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10th की प्रमेय थ्योरम्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट थ्योरम है अपने पास है व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। तो व्रत की जीवा, ठीक है, व्रत की जीवा के बारे में तो पता ही होगा आपको। एक व्रत, ठीक है, और उसके कोई भी दो व्रत को इस तरह मिलाने वाली रेखा को अपने जीवा बोलते हैं। ठीक है, व्रत की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा को जीवा बोला जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है व्रत की दो जीवाएं, व्रत की, जैसे ये एक जीवा है, ठीक है, और एक और ये जीवा है। ठीक है, तो व्रत की दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। देखो ये व्रत की जीवा है, ठीक है, ये भी व्रत की जीवा है। ये कह रहा है केंद्र पर ये समान कोण अंतरित करती है, मतलब जितना कोण ये बनाता है, ठीक है, ये वाला कोण बराबर होता है इसके द्वारा बनाया गया कोण इस वाले कोण के। ठीक है, तो अपने को ये सिद्ध करना है ये वाला कोण इसके बराबर है। कैसे सिद्ध कर सकते हैं? देखो यहाँ पर डायग्राम मैंने बना रखा है। अपने पास है बी ए बी एक जीवा है, सी डी एक जीवा है। दो समान जीवाएं, ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है, दो समान जीवाएं व्रत के केंद्र पर, व्रत के केंद्र पर समान कोण आंतरित करती है, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो ए बी एक जीवा है, सी डी एक जीवा है। ठीक है, ये इस पर अपने को सिद्ध करना है ए ओ बी और सी ओ डी क्या है? समान है। कैसे सिद्ध करेंगे? देखो सबसे पहले अपने पास है, इसमें लिखेंगे, सबसे पहले तो जब भी अपने थ्योरम करते हैं तो लिखते हैं दिया है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? जीवा ए बी बराबर है, जीवा ए बी बराबर है सी डी के। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर है सी डी के। क्लियर है? और सिद्ध क्या करना है? इसके नीचे लिखते हैं अपने सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है अपने को? सिद्ध करना है अपने को कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। यही सिद्ध करना है। देखो अपने को दिया हुआ है ए बी बराबर है सी डी के, और अपने को सिद्ध क्या करना है? ए ओ बी बराबर है सी ओ डी के, ये सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे? देखो अपने पास इसकी उपपत्ति, कैसे ये सिद्ध कर रहे हैं? उपपत्ति, ठीक है, देखो त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, देखो त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, ये दोनों त्रिभुजों में अपने को इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। कैसे कर सकते हैं? देखो ए बी और सी डी अपने को पहले ही उसने क्या दिया है? बराबर दिया है। ठीक है, और देखो बी व्रत की, एक और बात सीखो, व्रत की जो त्रिज्या होती है ये हर एक बिंदु पर समान होती है। ठीक है, अगर व्रत की जो त्रिज्या यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो इसलिए इसके लिए भी 3 होगी। ठीक है, इसके लिए भी 3 होगी, यहाँ भी 3 होगी। तो व्रत की जो त्रिज्या होती है वो समान रहती है। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं बी ओ बराबर है ओ सी के, और इसी तरह ओ ए बराबर है ओ डी के। क्या लिख सकते हैं अपने? देखो सबसे पहले ए ओ बराबर है सी ओ के। क्यों? एक ही एक ही व्रत की त्रिज्याएं, ठीक है, एक ही व्रत की त्रिज्याएं। और अपने पास क्या है? बी ओ बराबर है डी ओ, इसमें भी सेम ही चीज आएगी, एक ही व्रत की त्रिज्या है ये। और अपने क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर है सी डी के। ये क्या है? दिया है, दिया है। ठीक है, ये दिया है ना, जीवा ए बी बराबर है सी डी के। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के। जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इसके संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समान होते हैं।
SSS नियम से। इसको किस नियम से किया है? SSS नियम से। तो अपने पास आ जाएगा कोण AOB बराबर है कोण COD के। क्लियर है? दोबारा देखो, अपने पास क्या था? एक वृत्त था। ये कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो वृत्त की ये एक जीवा, ठीक है, और एक ये जीवा, ठीक है, ये है इसका केंद्र। अपने को सिद्ध करना है ये इस पे समान कोण अंतरित करती है। मतलब इसको मान लिया A, B और O, C और D, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। कैसे मर्जी डायग्राम बना सकते हो। तो अपने को पता है AB बराबर है CD के, क्योंकि ये अपने को दिया है, जीवा बराबर है, ठीक है। अपने को सिद्ध क्या करना है? AOB बराबर है कोण COD के, ये सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? AB बराबर है CD के, AO बराबर है CO के और BO बराबर है DO के, ठीक है। ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये बराबर है, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें बराबर है तो त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। कौन से नियम से? SSS नियम से। त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण इसके संगत भाग भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। इति सिद्धम, ठीक है, लास्ट में लिखना है इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये भी लिखना जरूरी होता है। क्लियर है? सेकंड जो प्रमेय है अपने पास, इसकी विलोम है, इसकी ही उलट है। क्या है? यदि किसी वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो, तो दो जीवाएं हैं, ठीक है, एक मिनट। तो अपने पास एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है, ठीक है। ये कह रहा है इस वृत्त में दो जीवाएं खींची गई है। क्या खींची गई हैं? दो जीवाएं। तो दो जीवाएं अपनी मर्जी से कहीं भी खींच सकते हो, समान खींचनी है तो अपने इसको खींच लेते हैं, ये और ये, ठीक है। ये दोनों क्या है? बराबर हैं। लेकिन अपने को ये सिद्ध करना है भी, अपने को ये दिया है, एक मिनट डायग्राम बना लूं मैं। देखो अपनी थ्योरम क्या थी? यदि किसी वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, तो अपने को पता है भी ये केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? बराबर है। क्या है? कोण AOB बराबर है कोण COD के, ठीक है। ये अपने को दिया है, ये क्या है? दिया हुआ है। और अपने को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना सिद्ध करना है अपने को AB बराबर CD, ठीक है। अपने को पिछली थ्योरम में क्या दिया हुआ था? AB बराबर CD दी हुई थी, ठीक है। तो अपने क्या सिद्ध किया था? AOB बराबर होगा COD के। ये उसकी उलट है। इसमें AOB ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है। अपने को सिद्ध क्या करना है? AB बराबर CD, ठीक है। तो उत्पत्ति कैसे होगी इसकी उत्पत्ति, ठीक है। तो सबसे पहले वही सेम काम करना है, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। तो देखो इसमें अपने को दिया है AO बराबर है OD के। AO किसके बराबर होगा? OD के। क्यों बराबर होगा? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। और इसमें एक कोण भी बराबर होगा, कोण AOB बराबर होगा कोण COD के, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये दिया है। क्लियर है? कोण AOB बराबर है कोण COD के। और अपने पास जो लास्ट चीज बच गई, BO बराबर है DO CO के, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। क्लियर है? इसलिए ये दोनों बराबर हैं तो त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम।
त्रिभुज सर्वांग कौन से नियम से? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग त्रिभुज सी ओ डी के कौन से नियम से? एस ए एस नियम से। ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, अतः इसके संगत भाग भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? दोनों थ्योरम आप करके देख लेना, करके देखोगे तो ही समझ आएगी, ऐसे समझ नहीं आएगी।